गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति की हम चिंतन मनन करते हुए आज से 5वें अध्याय में प्रवेश हो रहे हैं। बड़ा अद्भुत अद्वितीय ग्रंथ है। एक एक श्लोक में अनेक भाव छिपा हुआ, दिव्य ज्ञान से भरा हुआ ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ है। समाज को सुसूचित करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर के जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ये पुस्तक की निर्माण की और समाज को समर्पित करते हुए इस धराधाम से चले गए। आज से 2500 वर्ष पहले रचना की गई ये ग्रंथ आज भी कई प्रसंगों में उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है यदि इसका अनुशीलन करें, अनुगमन करें। क्योंकि नीति एक तरह से दर्शन का ही स्वरूप है और वो दर्शन तो किसी भी काल, किसी भी देश, किसी भी परिवेश, किसी भी वेश और कहीं भी उसका लागू किया जा सकता है। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ को प्रणाम करते हुए आइए अब 5वां अध्याय को विधिवत रूप से प्रत्येक श्लोक की भाव के सहित आगे बढ़ें। 5वें अध्याय में पहले श्लोक में कहते हैं चाणक्य जी, गुरुर अग्नि द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु पतिरेव गुरु स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु। द्विजातियों के लिए गुरु कौन है? अग्नि देवता। द्विजाति कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनका 2 बार जन्म हुआ, एक तो माँ के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात। इसलिए इन तीनों वर्णों की गुरु अग्नि है, क्योंकि अग्नि के ही माध्यम से वो यज्ञ आदि करते हैं और यज्ञ के ही द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं। दूसरा वर्णानां ब्राह्मणो गुरु। और तीनों वर्णों के गुरु कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों वर्णों के गुरु कौन है? ब्राह्मण है। और इसी प्रकार स्त्रियों के लिए गुरु कौन है? तो पति देव ही अब उनके गुरु हैं। और सभी वर्णों के लिए कौन है गुरु? अभ्यागत अर्थात अतिथि सभी वर्णों के गुरु हैं। तो यहाँ चाणक्य जी ये कहते हैं ब्राह्मण को सर्वोपरि श्रेष्ठता के प्रतिपादन कर रहे हैं, परंतु जाति के ब्राह्मण नहीं, विद्वान ब्राह्मण को यहाँ वो लक्ष्य कर रहे हैं। क्योंकि वही ब्राह्मण ही सभी को, सभी के सान्निध्य में गुरु बन सकता है, जो ज्ञान दे, तीनों वर्णों को जो ज्ञान प्रदान कर सके, जो शिक्षित कर सके, जो दीक्षित कर सके, ऐसे ही व्यक्ति को उन्होंने मूलतः जोड़ दिया हुआ है। तो जिसमें परिपूर्णता हो, जिसके अंदर में ज्ञान से परिपक्व हो, ऐसे, और ऊपर से जाति से भी ब्राह्मण हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ के रूप में वो मानते हैं। उस तरीका का भाव यहाँ व्यक्त किया गया है।
दूसरे श्लोक में कहते हैं यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निर्घर्षण क्षेदन तापताड़नैः तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। कहते हैं जब सोने को हम परीक्षा करनी है तो सोने की कैसे परीक्षा किया जाता है? निर्घर्षण मतलब उसको पहले घीसा जाता है सोना है कि नहीं है, और दूसरा छेदन उसको काटा जाता है, तोड़ा जाता है, और तीसरा है ताप, फिर उसको अग्नि में तपाया जाता है, और चौथी है ताड़नई, फिर उसको पीटा जाता है। इस तरीके से सोने की परीक्षा की जाती है। ये तो विशेष रूप से सोनारे लोग ही जानते हैं जो सुवर्ण के कार्य करते हैं, उस तरीके की सोने की परीक्षा हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य की भी परीक्षा कहाँ कैसे होती है? कहते हैं त्यागे न शीले न गुणे न कर्मणा। तो मनुष्य की परीक्षा एक तो त्याग, शील, गुण और कर्म, ये 4 चीजों के द्वारा मनुष्य की भी परीक्षण होती है। कितना त्याग कर सकता है, कितना शील स्वभाव से युक्त है, कितना गुणी है, कितना कर्मनिष्ठ है, इसके आधार पर मनुष्य की परीक्षा होती है। तो इसलिए व्यक्तित्व की पहचान बनानी हो मतलब समाज में, तो आपको ये सब चीज गुण में पारंगत होना चाहिए। तो उनके गुण और उसकी त्याग की भावना द्वारा ही, शील स्वभाव उसके कर्म के द्वारा ही मनुष्य की परीक्षा होती है, परीक्षण होती है। अगले सूत्र में कहते हैं तावत भये शुभे तव्यम यावत भय अनागतम आगतम तो भयम दृष्ट्वा प्रारतव्य आशंकया। हम लोग क्या करते हैं? भय आने से पहले ही डर जाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि भय तो आने दो, भय आया ही नहीं पहले से ही भय से डर करके अपने आप को कमजोर बना लेते हो। ये नहीं करना चाहिए। भय जब आया ही नहीं है, काफी दूर भय है, और बिना आए हुए भय की ख्वाब में हम पहले से ही कमजोर हो जाते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति भय से ग्रसित भी हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं जब तक भय आपने सामने नहीं आ जाता है तब तक भय करने की जरूरत नहीं है। जब सामने भय आ गया तो उसको जो आपको उसी समय जो उचित लगे वही कार्य अपनाते हुए उसका शमन करो, उसका दमन करो, उसको हटाओ, ये वो कहते हैं। तो इसलिए भय से तभी तक डरना नहीं चाहिए जब तक वो आया ही नहीं है, क्योंकि आशंका ही सबसे बड़ा खतरनाक होता है। अब शंका करते करते व्यक्ति कमजोर हो जाता है। पहले से ही शंका करने की जरूरत नहीं है, जब सामने आ जाएगा तभी डटना चाहिए। सामने आया ही नहीं और दूर से ही आप डटने की, पहले ही आपने पैर हिला दिया या पहले पैर कांपने लग गया तो वो उचित नहीं है। जब आएगा तब देखा जाएगा। इस तरीके से हमेशा हमेशा पॉजिटिव होकर के रहना चाहिए। तो अगले सूत्र में कहते हैं एकोदर समुद्भूता एक नक्षत्र जातका न भवन्ति समासीले यथा बदरी कंटका। कहते हैं एक ही माता के पेट से या एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले संतान, कई संतान ऐसे होते हैं ना, जुड़वा संतान होते हैं,
एक ही नक्षत्र में दोनों का पैदाइश होती है, और इतना होते हुए भी एक ही नक्षत्र, एक ही बार, एक ही तिथि, एक ही समय में जन्म लेने पर भी व्यक्ति की समान गुण और शील ये नहीं होती है, उनकी भिन्न भिन्न होती है। प्रकृति प्रवृत्ति दोनों ही भिन्न भिन्न होती है। वो ये कहना चाहते हैं, एक ही नक्षत्र में जन्म ले, एक ही बार में, एक ही समय में जन्म लेने वाले भी समान गुण, समान प्रकृति की, समान प्रवृत्ति की नहीं होते हैं। देखा ही जाता है कई जो है ना जुड़वा बच्चे एक कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ से कहाँ। एक की कार्य क्षेत्र एक तरफ होती है, दूसरी की कार्य क्षेत्र दूसरी तरफ होती है। जैसे बदरी कंटका, यहाँ बदरी वृक्ष के बेर की पेड़ की कांटे को उन्होंने तुलना दी हुई है। कहीं वो कांटे तो लंबे होते हैं, कहीं कांटे छोटे होते हैं। तो इस तरीके से विचित्र लीला है संसार की, ये इस तरीके से समझना चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं, निष्प्रियो नाधिकारी श्यान नाकामी मंडनम प्रिय नाभि दग्ध प्रियम ब्रूयात् स्पष्ट वक्ता न वंचक। कहते हैं जो मूर्ख व्यक्ति है वो कभी भी प्रिय और मधुर वचन बोल नहीं पाता है, उसकी इस तरीके के भाव आती ही नहीं, क्योंकि मूर्ख है वो हमेशा ही अप्रिय वचन ही बोलेगा। वो किसी के लिए हितकर वचन किसी के आगे बोलेगा ही नहीं। लेकिन वहीं पर जो स्पष्ट वक्ता है वो भी जो है ना स्पष्ट वक्ता क्या होता है कि जो देखता है वही बोलता है, लेकिन वो धोखेबाज नहीं होता है। जो है वो स्पष्ट बोल देता है, और धूर्त या मक्कार वो नहीं होता है। जबकि कई व्यक्ति जो है ना अपने आगे आकर के बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे और अपना भेद लेकर के फिर आपके पीछे जा करके उसी की ही बुराई करने लग जाते हैं। और इससे अच्छा तो जो स्पष्ट वक्ता व्यक्ति हो वो ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तो मुंह पर ही बोल देगा और पीछे जा करके वो कोई बेईमानी या धूर्त या ऐसे हरकतें नहीं करेगा। इसलिए नास निष्प्रियो नाधिकारी शान नाकामी मंडनम प्रिय नाभि दग्ध प्रियम ब्रूया स्पष्ट वक्ता न वंचक। तो इसलिए स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, ये उनकी भाव है। क्योंकि सभी की अलग अलग स्वभाव होती है मनुष्य की। किसी की जो है ना स्पष्ट बोलने की होती है, किसी की थोड़ी सी घुमा फिरा करके बात कहने की होती है। कहना भी चाहते हैं लेकिन घुमा फिरा करके बातें करते हैं, उसी बातों को उलझन में डाल देते हैं, सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, उस तरीके की बातें करने की आदत होती है। कोई तो अपने सामने आकर के मीठी मीठी बात करते हैं, पीछे जा करके फिर बुराई करने लग जाते हैं। और वैसे भी कहा गया है, जो ज़्यादा मधुर बोलता है, जो मतलब ऐसी बातें आपके आगे आकर के कहता है, वो व्यक्ति खतरे का सूचक माना गया है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा हमेशा सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जो अपने प्रिय कर रही बात हमेशा हमेशा आकर के बोले, तो क्योंकि हर व्यक्ति अपूर्ण ही रहता है। अपूर्ण व्यक्ति की कैसे वो पूर्णता की सूचक के रूप में मीठी मीठी बात कह रहा है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को इन सभी की समाज में रहते हुए ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, ये वो कहना चाह रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, मूर्खाणाम पंडिता द्वेष्य
अधनानां महाधना वरांगानां कुलस्त्रीणां शुभगानां च दुर्भगा। विद्वान को सबसे ज्यादा कौन द्वेष रखता है? विद्वान के ऊपर कौन द्वेष रखता है सबसे ज्यादा? चाणक्य जी कहते हैं जो मूर्ख है वही विद्वान के प्रति द्वेष भावना रखता है। जो पढ़ा लिखा हुआ हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति के आगे जो अनपढ़ है और जो इतना सक्षम नहीं है, इतना उनके अंदर में ज्ञान नहीं है, तो कमजोर व्यक्ति ही उनके ऊपर, अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति ही पंडित को हमेशा हमेशा वो विद्वेष रखते हैं। और इसी प्रकार अधनानां महाधना, धनी लोगों के प्रति कौन जलन होते हैं? जो निर्धन है वही जल जाते हैं। जिसने धन अच्छी तरह से कमाया हुआ हो ऐसे व्यक्ति के जलन करने वाले व्यक्ति होते हैं जो जिनके पास में धन नहीं हो। बड़ा मकान वाले व्यक्ति और छोटे मकान वाले व्यक्ति क्या करते हैं? बड़े मकान वाले व्यक्ति के प्रति विद्वेष छोटे मकान वाले करते हैं। इसलिए जो बड़े पदवी में पहुंचे हुए हैं, नीचे के ही उसमें रहने वाले लोग बड़े पदवी वाले लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। इसलिए तो कई घटना ऐसी घटती है जो ज्यादा सुरक्षा इसलिए दी जाती है। जो समाज के विशिष्ट पदों में बैठे हुए व्यक्ति हैं वो कहीं भी किसी भी समय कोई भी ईर्ष्या और द्वेष बस उनको समूल नष्ट करने के लिए उतारू हो जाते हैं। इसलिए उनका अंग रक्षक, बड़ी रक्षक इसीलिए रखा जाता है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो इसीलिए आगे जाकर के कहते हैं वरंगानाम कुल स्त्रीणाम, जो वेश्याएं हैं वो वेश्याएं सबसे ज्यादा जलन उनकी किससे होती है? जो कुल की स्त्रियां हैं, जो शालीन गुणवती स्त्रियां हैं, जो विवाहित और अच्छे परिवार में जिस तरीके से परिवार को संभालती हुई आगे बढ़ने वाली स्त्रियों के प्रति वेश्या ज्यादा जलनशील होती है। और शुभगानाम च दुर्भगा, जो विधवा है वो सुहागिन स्त्रियों के प्रति ज्यादा जलनशील रहती है। उनको देख करके ज्यादा वो जलन हो जाती है। मैं तो ऐसी विधवा मेरे जीवन वैधव्य जीवन में व्यतीत कर रही हूँ और ये जो है ना इतने सौभाग्य सुहागिन होकर के चल रहे हैं। इस तरीके से उनके अंदर में जलन पैदा होती है। ये सांसारिक नियम है कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या स्वतः जागृत हर तरह की तबके की लोगों में कुछ न कुछ अंशों में विद्यमान रहती है। लेकिन कहाँ किसका जोर ईर्ष्या में लगती है उसकी भाव यहाँ चाणक्य जी ने इस तरीके से व्यक्त किया। अगले सूत्र में कहते हैं आलस्योपहता विद्या परहस्तगतं स्त्रिय अल्पबीजं हतं क्षेत्रं हतं सैन्यानायकम्। और कहाँ कहाँ कौन कौन चीज नष्ट हो जाती है इसका भाव यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं विद्या प्राप्ति करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में समय अपना न्यौछावर कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को कभी भी आलस्य नहीं होनी चाहिए। एकदम काको चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। किसी अन्य नीतिकारों ने यह श्लोक बताया कहा हुआ है। तो विद्यार्थी को क्या होना चाहिए? काको चेष्टा बको ध्यानम, कौवा होती है ना उसकी तरह की चेष्टा होनी चाहिए। और इसी प्रकार बको ध्यानम, जो बगुला होती है, बगुला क्या होता है? पानी में बैठ करके मछली की उसका आहार प्राप्त करने के लिए बड़ा ध्यान एकदम शांत चित्त होकर के
बिना हिले ही, बिना कुछ आवाज किए ही ऐसे शांत मुद्रा में रहता है। और जैसे उसकी शिकार आगे दिखाई देता है, फटाक से अपने चोंच से उसको ले लेता है। और ऐसी बगुला की तरह ध्यान करनी चाहिए। काको चेष्टा पको ध्यानम श्वान निंद्रा। श्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। सोए तो जैसे कुछ आवाज आए, कुछ ऐसा आ जाए तो फटाक से उठ सके, ऐसा नींद शयन करते समय ये कुत्ते की तरह शयन अपना होनी चाहिए, अर्थात इतना चालाक होना चाहिए। श्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। भोजन भी कम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भोजन करेंगे तो नींद आ जाती है, फिर सो जाएंगे, फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाएगी। और पांचवा है क्रिया त्यागी। घर में बैठ करके इतना विद्या आर्जित नहीं होती है, बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो तो ही जा करके विद्या, क्योंकि वो व्यवहार में भी उतरती है। घर में हो गया तो अपने माता पिता ये सब चीज देखभाल करेंगे, सारा कुछ खाने पीने उठने बैठने सभी चीज की माता पिता ख्याल करते ही। जब बाहर जाना है, बाहर जाएंगे तो ये सारा कुछ खुद को करना होता है। तो इसीलिए बच्चे थोड़े से अपने समझ में आ जाए तो उनको जितना बन सके घर से बाहर निकालो, तभी जा करके वो भविष्य में कर्मठ होकर के वो आएंगे सभी तरफ से। एक तो विद्या अर्जन करेंगे, ऊपर से कर्मठ भी बनेंगे। इसलिए आलस्य विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए ये नष्ट कराती है। और उसी प्रकार परहस्तगतम स्त्रिय, दूसरे के घर में अपनी स्त्री रह रही है तो वो भी नष्ट की हो जाती है, कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। इसलिए अपनी स्त्री को अपने ही अंदर में ही, अपने ही उसमें रहना चाहिए, अपने अंदर में ही रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है ना नीतिकारों ने, पीता रक्षति कौमारे भर्त्रा रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वतंत्र मरहति। स्त्रियों को किसी भी उम्र में स्वतंत्र शास्त्रों ने विहित नहीं किया हुआ है। पिता रक्षति कौमारे, माता पिता के अधीनस्थ में जब कुमारी फन रहता है, जब शादी विवाह से पहले माता पिता के अधीनस्थ में बिटिया रहती है, और जब शादी हो गया तो भर्ता रक्षति यौवने, भर्ता अपने जो स्वामी है उनकी शादी विवाह करने के पश्चात उनके अधीनस्थ में रहना चाहिए। और रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, जब वृद्धावस्था आ जाती है तो अपने संतान के अधीनस्थ में माताओं को रहना चाहिए। इसलिए दूसरे के घर में रहने वाली अपनी पत्नी वो कभी भी विनाश हो सकती है, नष्ट हो सकती है, ये उनका कहना है। अल्प बीजम हतम क्षेत्रम, यदि जहां पर खेती करनी हो वहां पर बीज अच्छी तरह से न बोया जाए तो वो भी अच्छी तरह से वहां से बीज के अंकुरित हो नहीं पाएंगे, क्योंकि बीज ही आपने कमजोर डाला हुआ है, बीज ही अच्छी तरह से नहीं बोया हुआ है, तो वो जमीन भी, वो क्षेत्र भी हतम मता नष्ट हो जाती है। इसलिए जब खेती करनी हो, खेती करने वाले को लोगों को ज्यादा पता होता है इस क्षेत्रों में, तो कहाँ कितना बीज रखने से वो जमीन अच्छी तरह से ढक जाती है, उसी तरीके से बीज बोना चाहिए। और हता सैन्यम नायकम, यदि सेनापति नहीं हो तो सेना जो अन्य सैनिक भी वो कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सेना नायक बड़ा मजबूत होना चाहिए। महाभारत में जब तक भीष्म पितामह थे, 18 दिन की युद्ध हुई, 10 दिन तक तो भीष्म पितामह ही रहे कौरव पक्ष के सेनापति में, और उनके अंदर में इच्छा मृत्यु था। इसलिए उनको बड़े
थोड़ी सी छल कपट से ही उनको वध किया गया। उनको जो है ना शिखंडी को ला करके आगे खड़ा किया अर्जुन के आगे, और शिखंडी ने पूर्व जन्म में प्रतिज्ञा करके निकली थी, अम्बा थी वो। तो इस तरीके से उनको वध करने में अर्थात बाणशैया में सुलाने में वो सफल हुए। और उसके पश्चात द्रोणाचार्य हुए सेनापति, वो भी 5 दिन तक रहे और उन्होंने भी सारा पांडव सेनाओं को तहस नहस कर दिया। फिर उनके लिए भी थोड़ा छल कपट करना पड़ा। उनके सुपुत्र की वध का उन्होंने युक्ति निकाली। हालांकि जो हाथी था अश्वत्थामा, उनका वध हुआ था। नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा तो अत। उन्होंने आकर के युधिष्ठिर को ही पूछा। पहले तो अश्वत्थामा मर गया इस तरीके से ढिंडोरा पिटा गया, और जब इस तरीके से कहा द्रोणाचार्य शक में हो गए। उन्होंने आकर के युधिष्ठिर को पूछा कि सचमुच में ही अश्वत्थामा का वध हुआ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा का तो वध हुआ, अश्वत्थामा तो अत। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया और युधिष्ठिर की बाकी की वाक्य उन्होंने अच्छी तरह से सुना नहीं। और दूसरा पद की वाक्य था नरो बा कुंजरो बा। नर है या कुंजर अर्थात हाथी है, लेकिन अश्वत्थामा नाम का जीव उनका हत्या हो, मतलब उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस तरीके से उन्होंने बताया। तब जाकर के उन्होंने शस्त्र त्याग दिया। फिर अर्जुन के द्वारा उनका शरीर पूर्ण करने में सफल हुए। तो इसलिए सेनापति नहीं हो, अच्छे सेनापति नहीं हो तो सैनिक लोग वो कमजोर हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं अभ्यासाधार्यते विद्या कुलम शीलेन धार्यते गुणेन शायते त्वार्या कोपो नेत्रेण गम्यते। कहते हैं विद्या अभ्यास से ही प्राप्ति होती है। जितना आप अभ्यास करोगे उतना विद्या में प्रखरता हो जाती है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में आप जितना डीपली जाओगे उतना उसकी अंदर की सारा का सारा गुण आप ग्रहण कर पाओगे। और सुशील स्वभाव, जिस पुरुष में सुशील स्वभाव होती है, वो चरित्रवान होते हैं, वही बड़प्पन के सूचक हैं। जो कुलीन बच्चों का ये स्वरूप रहता है, उसी से ही श्रेष्ठत्व प्राप्ति मालूम हो जाता है। किसी कुल घरान का ही संतान है, इस तरीके के मालूम हो जाती है। और उसी प्रकार से गुणेन शायते त्वार्य, श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है। और कोपो नेत्रेण गम्यते, और क्रोध का पता कहां से चल जाती है? सामने वाले की आंख से ही पता चल जाता है। उसकी आंख की जो हाव भाव है उसी से ही ये कितना क्रोधित हुआ है। कहते हैं ना, जब क्रोध ज्यादा आ जाए तो भ्रिकुटी हिलने लग जाती है, आंखों की जो ना लाल लाल हो जाती है। क्रोधाग्नि में जब आ जाता है व्यक्ति इस तरीका का, जैसे सांप फुंकार मारने के लिए जैसे उद्दत होता है, उसी प्रकार की इनकी चेहरा का स्वरूप दिखाई देता है। उसमें से भी आंख में से ये सब चीज झलकती है। इसलिए इन चीजों से उनका मतलब पुरुषों का ये लक्षण बताया जा रहा है कि कुलशील से ही उनकी श्रेष्ठता की पहचान होती है। यदि उनका आचरण सब ठीक ठाक हो तो कुल घरान के हैं, आचरण उनका ठीक नहीं हो तो निम्न कुल के हैं। इस तरीके से जानना चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं वित्तेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृदो न रक्षते भूप सत्स्त्रिया रक्षते गृहम्। वित्तेन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा धन से होती है। धर्म की यदि जीवंतता देना हो तो धन से ही किया जाता है, और धन से ही सारा कुछ जो कुछ भी है धार्मिक क्षेत्रों की कार्य धन से ही होती है। और वो धन भी सभी जो
सज्जन लोग हैं जिनके पास में धन है वही दे सकते हैं, इसलिए धन से, जिनके पास में धन हो उनकी धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और विद्या की रक्षा निरंतर साधना से होती है, क्योंकि जितना आप विद्या, अनभ्यासे विषम विद्या, जिसका हमने वर्णन पहले आया, अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या निष्फल हो जाती है। इसको अभ्यास हमेशा हमेशा करनी चाहिए। जैसे संगीतज्ञ अपने सुर साधन में हमेशा हमेशा लगे रहते हैं। कई तो जो है ना सुबह शाम जो अपने स्वरों को बड़े मजबूत बनाने में लगे हुए होते हैं, एकदम से अपने साधना करते रहते हैं स्वर संगीत की, क्योंकि वो भी एक प्रकार की विद्या ही है। तो विद्या और निरंतर साधना से विद्या की रक्षा होती है, और राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से होती है। यदि राजा हो तो सभी के सामने समान व्यवहार करें, सभी के सामने प्रिय वचन बोलें, सभी के सामने अति मधुर होकर के व्यवहार करें, तो ही राजा की रक्षा होती है। और पतिव्रता स्त्रियों के द्वारा ही घर की रक्षा होती है। यदि घर अच्छी से चल रही है तो इसका मतलब उसकी गृहिणी गुणवती है, शीलवती है, सौभाग्यवती है, और वही शीलवती पत्नी ही घर की अच्छी तरह से देखभाल करती है, रखती है। ये इससे लक्षण हो जाती है। ये बात बता करके यहाँ तक 9 श्लोकों का हमने चर्चा की, और बाकी की चर्चा अगले पड़ाव में करेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पर मैं पूर्ण कर रहा हूं। चाणक्य जी की नीतियों से अपना जीवन में कुछ सुधार हो जाए, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज के प्रसंग को यहाँ विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।